1 2 3 4 5 6 ये 6 बिट को रोक लेंगे होस्ट के लिए, बाकी जितने बिट बचेंगे वो आप क्या करेंगे, नेटवर्क को दे देंगे। या नींद आ रही है? जाए वो पीछे सोफे पे जाके सो जाए। ठीक है, कितने बिट बचेंगे? 2 बिट बचेंगे और होस्ट पार्टी नेटवर्क को आप ये बिट दे देंगे। तो बेसिकली नेटवर्क क्या करता है, होस्ट के बिट्स को बोरो करता है। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं सबनेटिंग। तो आपने n की वैल्यू जितनी भी आएगी क्या करेंगे उसका, n की ब्रॉडकास्ट आईपी क्या बनेगी? सबनेट हमेशा नेटवर्क बिट में ऐड होगा। 7.255 की रेट। क्यों ये 8 हुआ, तो आप ये बताएं कि 8 होने से पहले ऐसा क्या आया होगा कि ये 8 हुआ है? तो इससे पहले यहाँ पे 7 आया होगा और यहाँ पे 255 आया होगा, तभी ये नीचे वाला 8 हुआ है। इसका मतलब ये जो है इसकी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी, और ये क्या है, नेटवर्क आईडी। और ये अब अगला सबनेट है। अब आपने इस तरह इसमें एडिशन करते जाना है, ये काफी बड़ा नेटवर्क बनेगा। ठीक है, अगला सबनेट क्या बनेगा इसका, आपने एडिशन वही 8 का करना है, और एडिशन कहां करना है, उसी ऑक्टेट में जहां पे आपने होस्ट को बिट दिए हैं लास्ट। तो तीसरा सबनेट बनने जा रहा है 10.0.16.0/21। इससे एक पहले वाला क्या हुआ होगा, 15.255। ये ब्रॉडकास्ट है ऊपर वाले का 28 के नेटवर्क का। इस तरह से आपने करनी है सबनेट। अब आप इस सबनेट की आखिरी आईपी क्या होगी, यानी कि इसके अंदर जब आप 8 का एडिशन करते जाएंगे और जब यहाँ पे 255 आएगा तो 256 हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर वो चलता रहेगा। जब ये 255 हो जाएगी, सॉरी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर जब ये वैल्यू मैक्सिमम चलती रहेगी तो क्या होगा, 255 तक आ जाएगा, और वो वाली वैल्यू में एडिशन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो आखिरी आईपी क्या निकल के आएगा इसका, मैंने आपसे कहा था ये लास्ट आईपी निकलेगा इस सबनेट का। यानी यहाँ पे जब आप 8 का एडिशन करते जाएंगे तो आखिरी में ये वैल्यू आएगी। जब इस वैल्यू में आपने 8 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 256, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब इस ऑक्टेट में 256 हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सर ये जो जहाँ हमने 1024 नोट्स बनानी है, वहाँ का जो डीएचसीपी पूल है वो कहाँ से शुरू होगा, एड्रेस और एंड कहाँ होगा? आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं सर, वो 1024 मतलब यार जब डीएचसीपी पढ़ेंगे ना वो फिर बात नहीं सर, वो डीएचसीपी को छोड़ दें, मतलब रेंज बता दें, डीएचसीपी छोड़ तो आपके सामने ही है ना यार, मतलब 1000 कंप्यूटर की रेंज, 1000 कंप्यूटर जहाँ लग रहे हैं वहाँ रेंज शुरू 2000 लग रहे हैं, यानी कि 2046 आईपी एड्रेस मेरे पास कैलकुलेट होकर आए थे। इसकी जो रेंज बनेगी वो पहला आईपी होगा 10.0.0.1 और आखिरी आईपी होगा 10.0.7.254 यूजेबल आईपी। इसका मतलब हर ऑक्टेट के अंदर 254 आईपी मिल रहे हैं। तो कितने ऑक्टेट तक वैल्यू जा रही है, 0 से 254, 1 से 254, 2 से 254 और 7 से 254। तो सबको मिलाएंगे तो यूजेबल आईपी बनेंगे 2046, 2046। एंड की वैल्यू 11 आई थी। इसका मतलब टोटल आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का। तो कितने बिट मैंने रिजर्व किए होस्ट के लिए, 11 बिट। इसका मतलब अगर मैं टोटल आईपी एड्रेस के अंदर से, ठीक है, नेटवर्क की बिट निकाल दूं, नेटवर्क की बिट कितनी है, 21 है। इस वाले नेटवर्क के अंदर टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट का है, और नेटवर्क की बिट निकाल दूं तो जो बिट बचती है वो होस्ट की है, 11 बिट बचती है मेरे पास। तो 11 बिट होस्ट की है, और 2 की पावर 11 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो यूजेबल आईपी होंगे एक ऑक्टेट में। और क्या आंसर आएगा, 2048। उसमें से एक ब्रॉडकास्ट निकालेंगे, एक नेटवर्क निकालेंगे, तो 2046 बचेंगे जो यूजेबल आईपी है। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका पूरा कंप्लीट पूल बनेगा। जब हमने एडिशन किया वहां पे तो जो ब्लॉक साइज है वो 8 का निकला है, तो उसके अंदर जो मेरे पास यूजेबल आईपी बनते हैं 11 बिट्स के थ्रू, वो 2046 बन रहे हैं। जहां पर मुझे 2 आईपी चाहिए वहां मुझे कितना समय अप्लाई करना पड़ रहा है, वही वाला, क्योंकि मेरा ब्लॉक साइज उतना ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आईपी एड्रेस की वेस्टेज हो रही है। सबनेटिंग तो कर ली हमने, राउटर की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई,
लेकिन जो है हमने क्या किया है, सबनेटिंग करके राउटर की वेस्टेज को बचाया। अब आईपी एड्रेस के ऊपर देखते हैं। इस वाले सबनेटिंग के तरीके को क्या कहा जाता है, फिक्स लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो हर दफा सेम आएगी, यानी कि वो जहां मुझे 2 आईपी चाहिए वहां पर भी क्या करना पड़ रहा है, वही वाला मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है साइज, ठीक है ना। इस चीज को कहते हैं फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स या FLSM, सबनेट, जिसमें आपकी जो लेंथ है सबनेट की वो फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स। अब नेक्स्ट जो होगा वो आपने करना है FLSM। हर नेटवर्क के लिए जहां 2 आईपी चाहिए वहां भी मुझे वही आईपी देने पड़ रहे हैं, जहां मुझे 10 चाहिए वहां भी मुझे 2000 आईपी खराब करने पड़ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे आईपी एड्रेस के अंदर वो होगा VLSM। उससे क्या होगा कि मेरी आईपी एड्रेस की वेस्टेज फर्दर कम हो जाएगी, यानी कि जहां मुझे 10 आईपी चाहिए वहां मैं अपने डिफरेंट सबनेट को यूज करूंगा, और जहां मुझे 50 आईपी चाहिए वहां डिफरेंट सबनेट को यूज करूंगा। सर हमारे पास 2 राउटर है, तो सर हम कहाँ करेंगे सबनेटिंग, कौन से राउटर पे करेंगे? सबनेटिंग तो आप देखिए, राउटर अगर वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंदर आते हैं तो आप दोनों अप्लाई करते हैं, अगर वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में नहीं आते तो आप जो आपके पास है आप उसको अप्लाई करेंगे, तो वो दोनों के लिए हो जाएगा एप्लीकेबल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आपकी डोमेन में आते हैं आप उस पर अप्लाई करेंगे। अगर एक राउटर कोई और कंपनी मैनेज कर रही है तो वो अपने लिए खुद करेगी। 3, 4, 5 एंड 6 6 बिट वही हो उसके पास। इसकी डेसिमल वैल्यू जब निकालेंगे तो 192 तो एडिटेड जो है डेसिमल के अंदर है, और कितनी वैल्यू इसके ऊपर है 192, ठीक है जी। कस्टमाइज सबनेट मार्क्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा 255 255.192। इसका मतलब जो मेरा पहला सबनेट स्टार्ट होने जा रहा है वो है 192.168.1.0/26। किसी को समझ नहीं आ रही होगा ये बात, /26 है, ठीक है जी, /26, क्योंकि 24 बिट तो ऑलरेडी थे उसके पास, मैंने कितने दिए उसको 2 बिट दिए तो 26 हो गया। अब इसमें हम ब्लॉक साइज भी निकालेंगे, क्योंकि ब्लॉक साइज मैं निकालता हूं FLSM के अंदर, जहां पे लेंथ मेरी फिक्स है वहां मेरा ब्लॉक साइज निकलता है। इसके अंदर मेरा इस वक्त अगर बात करूं ब्लॉक साइज की तो वही निकल रहा है 64, लेकिन 64 को ऐड नहीं करूंगा, 64 को ऐड करूंगा तो अगला 64 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा सबनेट स्टार्ट होगा। लेकिन जो दूसरा सबनेट स्टार्ट होने जा रहा है मेरा वो कहां से होने जा रहा है 64 से, यानी कि सेकंड सबनेट स्टार्ट होगा 192.168.1.64 से। लेकिन इस दफा मुझे ये नहीं पता कि स्लैश की वैल्यू क्या आएगी, इसी को कहते हैं VLSM। अब सेकंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेकंड सबनेट दोबारा सबनेटिंग करूंगा। पहला नेटवर्क कैलकुलेट कर लिया, वहां पे जो n की वैल्यू आई वो 6 आई है, ठीक है, और 6 आई है n की वैल्यू, और अगला सबनेट स्टार्ट हुआ है 64 से, क्योंकि n की वैल्यू 6 है तो ब्लॉक साइज 64 का है, 64 तक जाएगा, 63 इसका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पहले नेटवर्क का। अगला नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है 64 से मेरे पास, तो 64 से जो अगला नेटवर्क स्टार्ट हुआ है उसको मैं दोबारा सबनेट करूंगा। किस रिक्वायरमेंट के लिए करूंगा, अभी मैंने जो रिक्वायरमेंट की है वो 40 यूजर के हिसाब से की थी, अपना VLSM मैंने निकाला है 40 के हिसाब से। इसका मतलब 62 आईपी एड्रेस मेरे पास थे, उसमें से मैंने 40 यूज कर लिए, तो कितने वेस्ट हुए 22 आईपी एड्रेस, यानी कि ये उस पूरे सबनेट के मुकाबले में बहुत बेहतर है, जहां पर मैं 1000 आईपी या 500 आईपी या पूरे 254 आईपी एड्रेस को वेस्ट कर रहा था। अब 30 होस्ट के लिए दोबारा सबनेटिंग करूंगा। किस नेटवर्क की सबनेटिंग करूंगा, इस बार आईपी एड्रेस मेरे पास 1.0 नहीं है नेटवर्क, इस बार नेटवर्क क्या है सबनेटिंग करने के लिए 192.168.1.64। अब मेरे पास ये नेटवर्क है, इस सबनेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी 30 यूजर के लिए, इस दफा मैं आई थिंक n की वैल्यू 6 ही आएगी,
5 आ रही है। -2 करेंगे 30 आ जाएगी, 32 -2। अच्छा, तो 2 की पावर 5 ले रहे हैं तो 32 आ रहा है, बिल्कुल 2 की पावर 5 ले रहे हैं इस बार तो 32 आ रहा है। 2 की पावर हमने 5 किए और -2 तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 आना चाहिए, 30 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 की पावर 5 कितना आ रहा है 32, -2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 30, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। इस दफा n की वैल्यू 5 आई है तो आपने अगले स्टेप के अंदर वही करना है, बाइनरी। n की वैल्यू इस दफा कितनी है, n इज इक्वल टू 5 है। आपने क्या करना है 192 168 1 डॉट, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। n की वैल्यू कितनी है 5, तो आपने 5 बिट को रिजर्व करना है किसके लिए, होस्ट के लिए। बाकी कितने बचते हैं 1 2 3 नेटवर्क हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 होस्ट हो जाएंगे। अब इसका मैं निकालता हूं डेसिमल। इसका डेसिमल तो ऑलरेडी 192 168 और 1 है, इसका कितना निकल जाएगा 128 में प्लस करेंगे 64, उसमें प्लस करेंगे 32 तो 224 निकल रहा है। यानी कि इस दफा चेंज आ रहा है, इस दफा निकल रहा है 224। अब कस्टमाइज सबनेट मार्क क्या बनेगा 255 255 255 डॉट 224। पिछली बार सबनेट मार्क्स क्या बना था 192, इस दफा सबनेट मार्क्स चेंज आया है, लेकिन आईपी एड्रेस मेरा वही वाला है। इस दफा हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। इस दफा जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने आईपी एड्रेस मुझे मिल गए, मेरे आईपी एड्रेस जो है वो वेस्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि 30 आईपी की रिक्वायरमेंट थी और मैंने सबनेट अप्लाई किया 62 आईपी वाला, जो ब्लॉक साइज पहले निकला था मेरा n की वैल्यू 6 के थ्रू, तो मेरे एग्जैक्ट आईपी मुझे मिले। तो सबनेट क्या आपका बनेगा इस दफा 192 168 1.64। अब स्लैश की वैल्यू क्या निकल के आई है 27। पिछली दफा 26 आई थी, इस दफा 27 आई है, क्योंकि पहले हमने 2 बिट नेटवर्क को दिए थे, अब हम 3 बिट नेटवर्क को दे रहे हैं। तो ये है आपका VLSM, जिसमें आपके सबनेट की लेंथ वेरी कर रही है, इसीलिए कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। वो फिक्स लेंथ था, जितने सबनेट बनाऊंगा तो ब्लॉक साइड इतना ही अप्लाई होगा, जहां 2 आईपी चाहिए वहां भी मुझे 64 का अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपका ये कहां तक जाएगा 64 में। अब मजे की बात ये ऐड कितना करना है, अब कितना ब्लॉक साइज निकलेगा 31, यानी कि आपने 256 में से कितने लेस करने हैं 224। तो क्या वैल्यू आ रही है 32, यानी कि 32 का कितना है ब्लॉक साइज, 32 का ब्लॉक साइज है इस बार। इसको जरा कैलकुलेट करें कितना निकल के आएगा वो। सर नेक्स्ट जो होगा वो 196 से स्टार्ट होगा। चले आए यहाँ पर आ जाए तो भाई 32 का ब्लॉक साइज निकला है। 64 में अब कितने ऐड होंगे 32, क्योंकि ब्लॉक साइज निकला है। 32 में प्लस कर रहा हूँ 64 में प्लस कर रहा हूँ 32 तो 96 आ रहा है। यानी कि अब जो नेटवर्क चलेगा वो कहां तक जा रहा है 192 168 1.96 और ये नया नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं पता स्लैश कितना है इस बार। VLSM में हमें हर दफा सबनेट का स्लैश नहीं मालूम होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिक्वायरमेंट करने के बाद n की वैल्यू क्या आने वाली है और कितने बिट नेटवर्क को जाने वाले हैं। इस तरह पहले n की वैल्यू 6 आई थी तो 2 बिट नेटवर्क को गए थे। इस दफा n की वैल्यू 5 आई तो 3 बिट नेटवर्क को गए। अब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि n की वैल्यू कितनी आएगी और कितने बिट नेटवर्क को देने, वो डिपेंड करेगा स्लैश के ऊपर। ठीक है, तो इस दफा
n की वैल्यू जो है वो 5 आई थी। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा से। अब हमने जो सबनेट निकाला था वो हमने निकाला 192.168.64। तो 64 के बाद 65 पहला यूजेबल आईपी होगा और कहां तक जाएगा ये 95 तक। ये सी क्या हो जाएगी ब्रॉडकास्ट 94 तक यूजेबल है। 65 से 94 तक जो नंबर बनेंगे वो 30 आईपी होंगे और वो यूजेबल है। अब 96 का नेटवर्क मेरे पास मौजूद है। स्लैश कितना है मुझे नहीं पता। अब की दफा जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने 40 होस्ट के लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। 30 होस्ट के लिए भी सॉल्व कर लिया। अब 20 होस्ट के लिए सॉल्व करना है। तो इस दफा n की वैल्यू क्या करें कि 20 आ जाए। 5 ही होगा। अच्छा 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि इस दफा भी n की वैल्यू 5 आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि स्लैश कितना बनेगा 27 ही बन रहा है, ठीक है। तो इस सबनेट को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि स्लैश 27 क्यों बन रहा है, क्योंकि n की वैल्यू 5 आ रही है। इसका मतलब ये भी मेरा सॉल्व हो गया है। लेकिन आपने ब्लॉक साइज 32 का है, इसका मतलब इस दफा भी 96 में कितने ऐड होंगे 32। अब 96 के अंदर प्लस होंगे 32, तो अगला जाएगा 128 के ऊपर। यानी कि जो नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट होने जा रहा है वो होगा 192 168 1.128 और स्लैश कितना आएगा ये अब नहीं आएगा। अच्छा 20 होस्ट के लिए भी सॉल्व हो गया। अब करना है कितने 15 होस्ट के लिए। तो 15 होस्ट के लिए क्या लेंगे अब भी 5 होगा सर। अब भी 5 लेंगे जी सर, 16 minus 16 क्योंकि 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। 2 की पावर चार नहीं ना यार 5 करेंगे 32 आ रहा है यार। सर 4 करेंगे तो 16 आएगा। 4 करेंगे ना, तो 16 आएगा। पहले भी वो आना था 2 4 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सर कम जाएगा 16 है ना। रिक्वायरमेंट है 20 होस्ट की, Yes. ठीक है 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। 2 दूनी यहाँ लिख 4 लेते दूनी हैं। 8 दूनी 16 दूनी 32। मुझे 2 की पावर n चाहिए कि -2 करूं और ग्रेटर देन या लेस देन 20 आ जाए। अब करो 2 की पावर अगर 4 लेता हूं 16 आएगा सर आ ना। रहा है तो 20 तो नहीं होगा, सही है। ठीक है। अब 2 की पावर अगर 4 लेते हैं तो भी 16 है। तो इसका मतलब ये जो 15 वाला है ये भी सॉल्व नहीं हो रहा। ये भी इसको solve फिर आप नहीं। चेंज कर दो। 15 की जगह पे आप इसको 13 लेके आ जाओ अगर चेंज करना है हमें। तो इस दफा n की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। यानी कि 2 की पावर 4 लिया तो 16 और -2 किया तो कितना आ गया 14। तो 13 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। 13 उसकी रिक्वायरमेंट 20 की रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं कितने 13 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो 2 की पावर 4 कर रहे हैं, -2 करेंगे तो कितना आ रहा है 14, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो 14 का मतलब क्या है n की वैल्यू 4 आई है। n की वैल्यू 4 का मतलब है कितने बिट नेटवर्क को चले जाएंगे 4 बिट। 24 तो ऑलरेडी थे। अब स्लैश कितना आ जाएगा 28। ये सबनेट जो है ये वेरी कर रहा है। अब इसका जरा निकालें अगला क्या बनेगा वो निकालें इसका स्लैश 28 का। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई उसके बाद 2 का निकालिएगा ये 2 आईपी के लिए क्या बनेगा। अब कॉपियां निकाल लें और अब आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करें।